शेखपुरा सर्किट हाउस में शुक्रवार को प्रेस वार्ता के दौरान जदयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने पार्टी को कोरोना से हुई मौत पीड़ित परिवारों को जल्द से जल्द मुआवजा राशि उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। यात्रा है बिहार यात्रा नाम से पार्टी की ओर से प्रस्तावित कार्यक्रम है। जिला का दौरा हो चुका है और तीसरे चरण में का कार्यक्रम है जिसमें हम शेखपुरा हैं, यहाँ से नवादा जाएंगे और कल फिर पटना वापसी है और उसके बाकी जिलों का भी कार्यक्रम आगे की तारीखों में होना है। इस यात्रा के माध्यम से हम शेखपुरा जिला या बाकी जगह भी आम लोगों के बीच भी जा रहे हैं। जो समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति है, सुदूर गांव में, देहात में, वहाँ भी हम जा रहे हैं, लोगों से संपर्क कर रहे हैं और पार्टी के साथियों से भी मुलाकात हमारी हो रही है। कोरोना के चलते एक जगह बड़ा सम्मेलन जैसा आयोजित करके मिलना संभव नहीं था, व्यवहारिक भी नहीं था, इसलिए एक जिला में 15 जगह 20 जगह का कार्यक्रम हमारे साथी बनाते हैं। इस जिला में भी उसी तरह का कार्यक्रम कल काफ़ी जगह गए। सब जगह जाकर जिस परिवार का कोई न कोई व्यक्ति दिवंगत हो गया है, उसमें कोशिश से पार्टी के साथी जहां तक व्यवहारिक दृष्टि से करते हैं। अब जितनी घटनाएं हुई है सब जगह तो संभव नहीं है व्यवहारिक दृष्टि से, लेकिन कुछ जगह निश्चित रूप से इस तरह की घटना जहां हुई है उनके परिवार से भी मिलते हैं। यहाँ भी हम कल मिले हैं और पार्टी के साथियों से भी सब जगह हमारी मुलाकात हो रही है। जहाँ भी जाते हैं, चाहे आम जनता हो या पार्टी के साथी, आम जनता में एक चीज़ हमने देखा है इस जिला में भी और बाकी जगह भी महसूस किया है कि हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के प्रति लोगों के मन में बहुत ही विश्वास है, बहुत निष्ठा का भाव है। कोरोना के चलते कई जगह लोग संकट में भी हैं। परिवार का कोई व्यक्ति चला गया, कितना दुखी होगा वह परिवार, आप समझ सकते हैं। लेकिन नीतीश कुमार जी के ऊपर पूरा भरोसा है उनका। इस संकट में भी नीतीश कुमार जी हमारे साथ खड़े हैं, खड़े रहेंगे, उनको लगता है। और वाकई नीतीश जी ने ऐसे ही लोगों की भावना का ख्याल करते हुए, जब कोरोना की ऐसी स्थिति बिहार में हुई, स्थिति तो पूरे देश और दुनिया भर में हुई, लेकिन जहाँ तक बिहार का सवाल है, मुख्यमंत्री जी ने फैसला लिया कि किसी व्यक्ति की मौत कोरोना के चलते होती है तो उनके परिजन को 4 लाख रुपया मुआवजा जो राहत के लिए दूसरे मामलों में मिलता है, उस कोरोना की घटना को भी उसके साथ जोड़ने का फैसला किया। तो 4 लाख रुपया सरकार की ओर से देने का काम सिर्फ और सिर्फ इस राज्य में हो रहा है। कोरोना के कारण जो प्रभावित परिवार है उसको पहला राज्य बिहार है जहां 4 लाख रुपया पीड़ित परिवार को देने की व्यवस्था हुई है। और साथ ही साथ और भी सरकार की जो योजना खासकर गरीबों को ध्यान में रखकर बनाई गई है, वैसी योजनाओं का कार्यान्वयन भी अधिक से अधिक सुनिश्चित हो, जरूरतमंदों को 100% इसका लाभ मिले। इसमें पार्टी के साथियों की भी भूमिका है। कई जगह हम जाते हैं तो पार्टी के साथियों को भी निर्देशित करते हैं और हमारे साथी लगे हुए भी हैं। और इस तरह से दौरा करके पूरे बिहार का दौरा जब हम समाप्त करेंगे तो जो फीडबैक जिसको थोड़ा शेयर हमने किया है आपसे यहाँ, जो भी फीडबैक आम जनता से या पार्टी के साथियों की ओर से हमको मिल रहा है, सबको इकट्ठा करके पूरे बिहार की यात्रा के उपरांत पार्टी की मजबूती के लिए इस फीडबैक का इस्तेमाल करेंगे और सरकार का काम और बेहतर गरीब लोगों तक हो पाए, उस काम में इसका इस्तेमाल हम करेंगे। और कुल मिला कर जो हमारी कोशिश है, पार्टी की कोशिश है, सरकार तो बेहतर से बेहतर बिहार बनाने में लगी हुई है, हमारे मुख्यमंत्री जी लगे हुए हैं, लेकिन उनको ताकत देने के लिए जनता दल यूनाइटेड की ताकत को और बढ़ाने की जरूरत है। उस कारण मामले में परिणाम थोड़ा विपरीत आया।
कुछ कमी उस वक्त थी, उन तमाम कमियों को दूर करते हुए फिर से जनता दल यूनाइटेड को आगे आने वाले दिनों में नंबर 1 की पार्टी बनाने का काम करना है। तो मकसद यात्रा का और कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण यही है। अब कोई सवाल आपका होगा तो उसका जवाब। सर, पहला सवाल, आपने फर्स्ट फेज में जो अपने भ्रमण किया बिहार के कई जिलों में, आपका एक बयान आया था कि पार्टी कार्यकर्ता सही है, सरकार की योजनाएं सही है, लेकिन जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो काम ठीक ढंग से नहीं कर रहे हैं। क्या सीएम को इस संबंध में कहा गया, कोई डायरेक्शन है इस संबंध में? देखिए, हमने कहा कि जो भी फीडबैक मिल रहा है, फीडबैक तो हम शेयर कर ही रहे हैं, हम छिपाते नहीं किसी चीज़ को। शिकायत लोगों से मिलती है, जो मिली शिकायत अधिकारियों के बारे में हमने कहा, सार्वजनिक रूप से कहा। कई जगह अधिकारियों की ओर से शिथिलता दिखी है, जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट संदेश है। अब जो गांव का पीड़ित व्यक्ति है, गरीब आदमी है, उसको पता नहीं है कि सरकार की योजना का लाभ लेने के लिए हमको क्या करना चाहिए। तो सरकारी कार्यालय तक तो जाएगा नहीं, सब लोग, कुछ लोग जाएंगे, सब लोग तो नहीं जाएंगे। सरकारी कार्यालय की ड्यूटी है कि लोग उनके यहाँ तक जो नहीं आ रहे हैं तो कार्यालय उन लोगों तक पहुँचे, मतलब अधिकारी पहुँचे, कर्मचारी पहुँचे। सर, जातीय जनगणना की बात आ रही है, जिसमें सर्वदलीय विपक्षी पार्टियों ने सीएम से कहा था कि आप पीएम से मिलने की सवाल करें। पीएम से सवाल टाइम भी मांगा गया। क्या लगता है विपक्ष का नेतृत्व करेंगे इस सवाल पर सीएम? क्या देखिए, इस सवाल पर विपक्ष के नेतृत्व का सवाल नहीं, इस मुद्दा पर हम बार बार जोर दे रहे हैं। इस मुद्दा पर, फिर दूसरे अर्थ में इसको न लेना चाहिए, इस मुद्दा पर देश के नेतृत्व का सवाल। और नीतीश कुमार जी कर भी रहे हैं कई लोगों से। अब विपक्ष में तो जितने बिहार के विपक्ष के लोग हैं, पक्ष के भी लोग, सबका मुद्दा है यह। इसमें आरजेडी का हो, जेडीयू का हो, भारतीय जनता पार्टी का हो, क्योंकि विधानमंडल दल से जो प्रस्ताव पारित करके पहले भेजा गया, जिसमें बात कही गई कि केंद्र सरकार जातीय गणना कराए, उस प्रस्ताव को सर्वसम्मत पारित किया था विधानमंडल दल। उसमें सभी पार्टी के लोग थे, इंक्लूडिंग भारतीय जनता पार्टी। तो बिहार भारतीय जनता पार्टी तो विधानमंडल दल में इस मुद्दा के पक्ष में खड़ी थी। तो यह मुद्दा कोई पक्ष विपक्ष का नहीं है, देश का मुद्दा है, गरीबों का मुद्दा है। जब तक जातीय जनगणना नहीं होगी, तब तक केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, गरीबों के लिए योजना सही ढंग से नहीं बना पाए। भाजपा कई मंत्रियों का बयान है कि समाज में तनाव फैलेगा अगर ये जातीय गणना होती है। भैया, जातीय जनगणना से जो लोग कहते हैं कि तनाव फैलेगा, तो धार्मिक गणना तो हो रही है। धर्म के आधार पे तो आंकड़ा इकट्ठा किया जा रहा है, हिंदू कितना, मुसलमान कितना, सिख कितना, ईसाई कितना। तो उससे कोई धार्मिक अब टकराव की स्थिति, तनाव की स्थिति उससे तो नहीं पैदा हो रही है। जब उससे नहीं पैदा हो रही है तो जाति तनाव की स्थिति पैदा हो। समाज में कौन जात की कितनी संख्या है, यह जानने में क्या बुराई है? और नहीं, यह जब तक जाना जाएगा, देखिए, कोई भी समाज का समूह है,